सत्ता सुख बड़ा या देश हित। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश हित को बड़ा मान्यता में रहते हुए भी अपनी केंद्र सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार को अपने ट्वीट के माध्यम से परेशानी के खड़ी करते रहते हैं। उनके ट्वीट पर केंद्र की सरकार और गोदी मीडिया कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन हाँ, कुछ भक्त उनको गाली देने जरूर आ जाते हैं। चीन ने 23 अक्टूबर को एक अपने यहाँ कानून पास किया है, जिसमें उसने जो कानून बनाया है, जिसके अंदर यह है कि उसकी चीन की सीमा से लगे हुए देशों की जो सीमा है और जिनको जो अब तक विवादित हैं, वो उन विवादित सीमाओं को, विवादित इस जगहों को अपने नक्शे में शामिल कर सकता है। चीन का कानून पास होते ही सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने केंद्रीय सरकार पर तीखा प्रहार किया है। इस कानून को बनते ही विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है कि चीन के द्वारा जो कानून बनाया गया है, अब वो अपनी जिन सीमाओं को अपनी बताता है और विवादित हैं, वो उनको अपने नक्शे में शामिल कर लेगा। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जिस तरीके का हमला बोला गया है, उनके हमले पर केंद्र सरकार, या कह दिया जाए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सहित कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, और यहाँ पर यह भी बताना होगा कि भारत में एक मीडिया है जिसका नामकरण गोदी मीडिया के नाम से हुआ है, इस कानून पर एक भी सवाल नहीं उठा रहा है, एक भी डिबेट नहीं कर पाया है। उसके लिए डिबेट का मुद्दा है शाहरुख खान का बेटा जेल गया, ड्रग्स, 6 ग्राम ड्रग्स, ये तो मुद्दा है। अगर गुजरात के एयरपोर्ट पर 3,000 कुंटल ड्रग्स पकड़ी जाती है तो वो कोई मुद्दा नहीं है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन डिबेट होगी आयरन खान जैसे मुद्दों पर। देश की सीमाओं पे कोई बात नहीं होगी, ना सुरक्षा पे बात होगी। चीन लगातार हमला करता जा रहा है, चीन लगातार भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गलवान घाटी में चीन के द्वारा 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जिनको मौत के घाट उतारा गया तब बहुत हल्ला मचा। उस हल्ले के दौरान प्रधानमंत्री कई दिन तक चुप रहे, लेकिन जब दबाव बना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में एक तरीके से चीन को क्लीन चिट दे दी। चीन को क्लीन चिट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही किसी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य चीन को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे चुका था। चीन ने इस सेंटेंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाया और उसने स्पष्ट कहा कि भारत के सैनिक चीन की सीमा में घुसे थे, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। लेकिन सच्चाई दूसरी है। सच्चाई तो यह है कि चीन की सीमा भारत की सीमा में आई और उसने गलवान घाटी तक कब्जा किया और 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद
अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने अपना कब्जा जमाया है, चीन ने पूरी दखलंदाजी है। तिब्बत में उसकी दखलंदाजी है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक पुल है जो भारत का पुल है, चीन की सेना उस पुल तक आती है और पुल को तोड़ के चली जाती है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, जिनको हम 56 इंच का सीना कहते हैं, लाल आँख दिखाने की बात कहते हैं कि लाल आँख दिखा देंगे तो पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन उनके मुंह से चीन का नाम तक नहीं लिया जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। चीन ने भारत की घेराबंदी पूरी तरीके से शुरू कर दी है और लंबे समय से वो करता भी आ रहा है। चीन ने श्रीलंका में बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया है। नेपाल में पूरी घुसपैठ कर ली है। तिब्बत में अपनी दखलंदाजी दिखा दी है। अफगानिस्तान के मुख्य एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तान उसके इशारे पर नाच रहा है। इन सब घटनाओं के बीच में चीन के द्वारा एक नया कानून बना देना, जो साबित करता है कि जो अब तक विवादित जमीन है, जिसको हम सीमा विवाद कहते हैं, वो उसको अपने आने वाले समय में अपने नक्शे में शामिल दिखा देगा। ये चीन का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो चीन को हमने सैकड़ों किलोमीटर भूमि थाली में सजाकर उसको देने का काम कर लिया है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो विवादित जमीन है, ट्विटर पर जो आकर अंधभक्त मेरे को ट्रोल करते हैं, मेरी बात को काटते हैं, भारत सरकार को चाहिए उन भक्तों को ही इस विवादित भूमि पर बसा दिया जाए और ये उसकी रक्षा करें। अगर ये रक्षा करेंगे तो भारत की भूमि भी बची रहेगी और सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। ये भक्त जो है ट्विटर पर जो गुस्सा सुब्रमण्यम स्वामी पर निकालते हैं, वो गुस्सा ये चीन की सेना पर निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो देशहित होगा। अब सवाल उठता है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी कोई मुद्दा उठाते हैं, उस पर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य भाजपा नेता क्यों नहीं बोलते? सुब्रमण्यम स्वामी किसी विदेशी देश के तो आदमी है नहीं और न ही वो विपक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही चुने हुए राज्यसभा सांसद हैं और वो पार्टी में रहकर ही पार्टी की नीतियों के जो खिलाफ निर्णय हैं, देश के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे हैं, उन पर वो मुखर होकर बोलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना और इसी के साथ साथ देश का गोदी मीडिया बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाता है। उसको बार बार केवल विपक्ष का नेता राहुल गांधी नजर आता है, प्रियंका गांधी नजर आती है। उनके मुंह से निकली कोई सेंटेंस, कोई बात अगर निकल जाती है, कोई बात वो कहते हैं, तो उस पर आधा घंटा 1 घंटे की डिबेट कर देगा। लेकिन अगर सुब्रमण्यम स्वामी कोई देश हित की बात करेगा तो ना तो भाजपा का प्रवक्ता बोलेगा, ना गोदी मीडिया को डिबेट करेगा। तो सवाल यही उठता है कि देश हित बड़ा है या व्यक्तिगत हित बड़ा है? देश हित में अगर केंद्र की सरकार कायम है, व्यक्तिगत हितों को साइड में रखती है, तो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब केंद्र की सरकार को देना चाहिए। और भारत का जो मेन मीडिया है, उन सवालों को मीडिया में जगह मिलनी चाहिए, जिससे देश की जनता को भारत की सीमाओं की पूरी जानकारी हो, सही जानकारी उन तक उपलब्ध हो।
कि भारत की सुरक्षा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्र की सरकार भारत की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इसी बीच चीन जब कानून पास करता है तो विदेश मंत्रालय उस पर प्रतिक्रिया देता है। गलवान घाटी के बाद कुछ ऐप चीन के प्रतिबंध किए गए, लेकिन अब यहाँ यही बात फिर 2021 में आती है कि ऐप बंद करने से चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन के साथ उस दौरान कुछ कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई, लेकिन 2021 में चीन से व्यापार पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ रहा है। चीन तो आर्थिक रूप से संपन्न देश है, विश्व की दूसरी शक्ति बन चुका है। दूसरी शक्ति वो प्रथम श्रेणी की लड़ाई लड़ रहा है। चीन के आगे भारत कहीं तक नहीं टिकता है। चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। अगर देश हित में भारत का मीडिया सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको स्थान नहीं देता है, तो माना जाएगा कि ये मीडिया और सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, और जिनको जो देश हित की बात करते हैं उनको देशद्रोही होने का जो सर्टिफिकेट देती है वो उनका सर्टिफिकेट शायद ये उन्हीं पर ये लागू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।